मैं हूँ इंद्रभूषण शर्मा, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से हिंदी व्याकरण वर्ग षष्ठम के लिए लेकर आया हूँ। आज हम पाठ 4 शब्द विवेचन 2 यह पढ़ने जा रहे हैं। इसमें है शब्द विवेचन में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो पहले हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है सुनने में एक समान लेकिन अर्थ में भिन्न। सुनने में तो लगता है कि एक समान ही, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, प्रसाद प्रासाद, अंश अंश, लक्ष्य लक्ष्य। ये है प्रसाद भगवान का प्रसाद, प्रसाद महल। अंश भाग है, हिस्सा है, और अंश कंधा है। लक्ष्य लक्ष्य लाख को कहते हैं और लक्ष्य कहते हैं मंजिल। तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। सुनने में एक समान है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो ये है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। शब्द युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो ये जोड़ा शब्द जो हैं ये भी 5 तरह के हैं। विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द हैं उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों का जोड़ा है। ऊपर नीचे, आगे पीछे, भीतर बाहर, ये सब विलोम शब्दों का जोड़ा है। विपरीतार्थक शब्दों का जोड़ा है, उल्टा अर्थ रखने वालों का जोड़ा है। अगला है सजातीय शब्द। एक ही जाति के हैं। सजातीय शब्द जो हैं वो एक ही जाति के शब्द हैं। इसमें है पशु पक्षी, खेल कूद, पढ़ना लिखना। पशु पक्षी, खेल कूद, पढ़ना लिखना, ये सजातीय शब्द के रूप में आते हैं। फिर है समान अर्थ से बने शब्द। समान अर्थ से बने शब्द, वैसे भी शब्द हैं जो समान अर्थ से बने शब्द हैं और वे शब्दों का जोड़ा एक ही अर्थ के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो वे शब्दों के रूप में देखिए, साफ सुथरा, पेड़ पौधे, सीधा सादा, ये उसके उदाहरण है। साफ सुथरा, पेड़ पौधे, सीधा सादा, ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। अगला है निरर्थक शब्दों से बने शब्द। वैसे शब्द हैं जो निरर्थक हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। अनाप शनाप, अंट संट, अनाप शनाप, अंट संट, दनादन, खुसुर फुसुर। अनाप शनाप, अंट संट, दनादन, खुसुर फुसुर जो शब्द हैं ये दोनों शब्द हैं निरर्थक शब्द हैं, लेकिन ये चलते हैं बोलचाल में। हमेशा इन शब्दों का प्रयोग आमतौर पर लोग करते हैं और करते आए हैं। फिर है पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त का मतलब होता है बार बार उनकी उक्ति, बार बार उन शब्दों को कहना पुनरुक्त शब्द कहलाता है। पुनरुक्त शब्द है बीचों बीच, अच्छे अच्छे, आगे आगे, धीरे धीरे। ये एक ही शब्द को बार बार कहना पुनरुक्त कहलाता है। पुनः जोड़ उक्ति, पुनः जोड़ उक्त, पुनरुक्त। तो ये पुनरुक्त शब्द है। तो ये है शब्द युग्म। ये शब्द विवेचन में आप पढ़ेंगे। दूसरा शब्द युग्म, जिसके 5 भेद आपको बताया गया। विपरीतार्थक शब्द, सजातीय शब्द से बने हुए, समान अर्थ से बने हुए शब्द, निरर्थक शब्दों से बने हुए शब्द
और पुनरुक्त शब्द से बने हुए युग्म शब्द, ये शब्द युग्म है। अब आगे हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांश हैं, वाक्य नहीं है, वाक्य के अंश हैं, लेकिन उनके लिए एक शब्द का प्रयोग भी आप शब्द विवेचन में पढ़ेंगे। उसके लिए है वाक्यांश में आप देखिए जिसका अंत ना हो, जिसको हम देख ना सकें, जिसका भाग्य अच्छा ना हो, ये सब जो शब्द हैं ये वाक्यांश हैं। तो जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसे हम देख ना सके या जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, तो ये वाक्यांश जो हैं इसके लिए एक शब्द के रूप में हम जो कहते हैं वह वाक्यांशों के लिए एक शब्द के रूप में आता है। तो यह शब्द विवेचन 2 में यही 3 चीज़ आपको पढ़ना है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक समान लेकिन अर्थ में भिन्न। युग्म शब्द, इस युग्म शब्द के 5 भेद आपको बताया गया। विपरीतार्थक शब्द, सजातीय शब्दों से बने शब्द, समान अर्थ से बने शब्द, निरर्थक शब्दों से बने शब्द और पुनरुक्त शब्द। ये 5 भेद हैं युग्म शब्द में। और तीसरा जो भेद है शब्द विवेचन में, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका अंत न हो, जो किसी की ओर से हो, संध्या और रात के बीच की बेला, ये सब वाक्यांश हैं जो किसी की ओर से हो, जिसका अंत न हो, जिसे देखा न जा सके, लंबा उदर वाला, जिसका पेट लंबा हो, जिसकी भुजाएं 4 हो, तो ये सब वाक्यांश हैं। इसके लिए एक शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वह है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ठीक है, ये आप पढ़ेंगे और आपके पुस्तक में बहुत सारे वाक्यांश शब्द हैं, आप देख लेंगे। जहाँ कठिनाई होगी समझने में वहाँ फिर सहयोग लेंगे, मैं सहयोग दूँगा। धन्यवाद।